नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जारी तनाव को कुछ लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सनक मानते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने दुनिया भर के देशों में बेचैनी पैदा कर दी है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। हालांकि रूस हमले की बात से लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन रूस ने नेटो को अपनी सुरक्षा मांगों की एक लिस्ट भेजी है। खैर, रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि आखिर रूस के लिए यूक्रेन इतना अहम क्यों है। यूक्रेन पर रूस के खतरे को लेकर लगातार बोल रहे अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में भेजने के लिए अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। उसने काला सागर में अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने राजनयिकों के रिश्तेदारों को निकालने का आदेश भी दिया है। दरअसल ये संकट क्रीमिया पर रूसी हमले और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी समर्थकों के कब्जे के साथ शुरू हुआ था, जहां साल 2014 में करीब 14,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर रूस के लिए यूक्रेन इतना ज्यादा अहम क्यों है। तो इसके पीछे 3 वजह हैं, जिनमें सबसे पहली वजह है सुरक्षा। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आक्रामक नीति रूस अभी अपना रहा है वो इसलिए है कि वो अपने देश की सीमा के नजदीक एक खतरनाक सैन्य गठबंधन का प्लेटफॉर्म बनते देख रहा है। वो यूक्रेन को नेटो सदस्य बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि उसे उसके सदस्य देशों से मिसाइल और सैनिक न मिल सकें। दरअसल यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। जब रूस पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम से हमला हुआ था, तब वो यूक्रेन का ही इलाका था जहां से उसने अपनी हिफाजत की थी। यहां से रूस की राजधानी मॉस्को 1600 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन नेटो के हाथों में चला जाता है तो मॉस्को सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तो यूक्रेन वो सिक्योरिटी जोन है जिसे वो हर हाल में अपने पास चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन नेपोलियन के बाद से रूस की ढाल बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 12 जुलाई 2021 को यूक्रेन के साथ रिश्तों पर अपने एक लेख में लिखा था कि उनका पड़ोसी देश एक खतरनाक खेल में पड़ रहा है। वो यूरोप और रूस के बीच एक रुकावट बन रहा है। पुतिन न सिर्फ सुरक्षा और इस क्षेत्र की राजनीति की बात कर रहे थे, बल्कि उनका इशारा यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते की तरफ भी था, जिससे रूस और यूक्रेन दोनों का रिश्ता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कई और बातों के अलावा ये भी लिखा कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन के पूर्वज एक समान थे। रूस और यूक्रेन के लोग एक समान हैं। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि रूस यूक्रेन को एक दूसरे देश के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो इसे रूस का दिल भी मानता है। यूक्रेन को लेकर ये रूस का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, जो उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जब यूक्रेन एक देश के रूप में खुद की पहचान रूस के विरोधी के तौर पर करता है, तो रूस में बहुत तेज भावनाएं पैदा होती हैं। रूस में इसे लेकर बहुत गुस्सा और निराशा होती है, जैसा कि एक भाई के विश्वासघात करने से होता है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निजी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। शायद यही वजह है कि यूक्रेन पर रूसी नीति कई बार तर्कसंगत नहीं लगती। जानकार कहते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में कई बार रूस की हिमायत वाले नेताओं को सत्ता में लाने की कोशिशें की थी, लेकिन वो नाकाम रहे।
कहा जाता है कि पुतिन एक अरसे से इस मुद्दे से जूझते रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि ये अधूरा काम उनकी विरासत बन जाएगा, इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए फिक्स करना जरूरी है। पुतिन का मानना है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एक रूस विरोधी मंच बना दिया है और इस समस्या का हल जरूरी है। यूक्रेन से जुड़ी पुतिन की भावनाएं रूस की भू राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा हैं, इसलिए रूस के किसी भी नेता को इस समस्या से निपटना ही पड़ेगा। इस कहानी पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। रहस्य की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।